जाएंगे तब हम लोग फरियाएंगे। प्रधान बोल रहा था कि उसका लाश गिरेगा तभी तुम लोग जमीन मिलेगा। भीरगुन से बोल रहा था, प्रधान पैसा लिया था। मेरे दादाजी का हमसे बोल रहे थे कि प्रधान रिपोर्ट बनाइएगा। पुलिस डॉक्टर से बोली नॉर्मल रिपोर्ट बनाए। क्यों पुलिस बोली? पैसा लिए तभी ना पुलिस बोली। मृतक बाबूलाल यादव के अंतिम संस्कार। भूमि विवाद में लाठी रॉड से पीटकर बाबूलाल यादव की हत्या, दो पक्षों के विवाद के बीच भयानक संघर्ष, कई लोग गंभीर रूप से घायल। प्रशासनिक आश्वासन की 58 घंटे बाद थी गिरफ्तारी पर सस्पेंस। थाना सेवरी अंतर्गत ग्राम गौरी जगदीश सिसवनिया में भूमि विवाद को लेकर गत शनिवार अचानक तनाव भड़क गया, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी डंडों से हुई मारपीट में 55 वर्षीय बाबूलाल यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया, किंतु पोस्टमार्टम के करीब 58 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने शव को पडरौना सेवरी मार्ग स्थित गौरी जगदीश मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि दौरे पर आए उप जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारियों ने 2 दिनों तक केवल आश्वासन दिया कि जल्द गिरफ्तारी होगी और भूमि विवाद का समाधान कराया जाएगा। किंतु 4 दिन बीतने के बाद भी न तो किसी आरोपी की वास्तविक गिरफ्तारी हुई और न ही विवाद निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिखा रही है, जबकि पुलिस डायरी में उनकी आमद दर्ज नहीं है, जिससे पुलिस की कार्यवाही पर संदेह और गहरा गया है। और फिर से जमीन के बारे में और जबरदस्ती मेरे जमीन में वो घर बनाए लो, फिर भी मेरे माँ बाप नहीं रुके, बोले कि ठीक है बना लो। उसके बाद से एक के दिन में उतना पूरा दवा चलवा लिए लो। उसके बाद से तीसर का फिर माटी गिरवा कर तीसर का फिर वो दिलीप है वो आया कि बोला कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ से पूरा पोल तक ले दवा चलवाएंगे। तो मेरे बाबा बोले कि हम लोग किससे जाएंगे? लो मेरे घर ट्रैक्टर वो कैसे जाएगा? कह रहा था कि तुम्हारा ट्रैक्टर काट देंगे, तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं जाएगा, ठीक है। और मेरे दादा को कई फिर ढाका होकर सब मार रहे हैं सब। मेरे बाबा को तीसर का फिर जान से मार दिए हैं लोग। तो 8 महीने से प्लान इसके पहले भी झगड़ा हुआ था। हाँ, इसके पहले भी वो लाठी लेकर आ रहे थे लोग मेरे बाबा को मारने, लेकिन मेरे बाबा पीछे हट जा रहे थे। नहीं, वो भीरगुनिया तो है ना, वो भीरगुनिया तो है। वो बोल रहा था कि हम लाठी से फरियाएंगे। मेरे बाबा बोले कि तुम्हारे पास लाठी है तो मेरे पास कानून है। मेरे बाबा बोले कि मेरे पास कानून है, तो कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा 8 महीने से पुलिस के चक्कर काट रहे थे, पुलिस कुछ नहीं किया, प्रधान भी कुछ नहीं किया, प्रधान भी झांकी नहीं पड़ाएगा। प्रधान थाने में एक बार तो समझौता हुआ था ना, कुछ नहीं हुआ। थाने में मेरे बाबा जाते थे थाने के, लेकिन कुछ नहीं, मेरे बाबा की बात नहीं सुनते थे। कल चलिए आपके घर आ रहे हैं। कौन नहीं सुनता था? दरोगा के पास, एसओ दरोगा, पुलिस सब, प्रधान भी नहीं सुनते थे मेरे बाबा की बात। फिर वो झगड़ा हुआ, पहले झगड़ा हुआ था उसके घर की औरत। ये झगड़ा किस दिन हुआ था? जिस दिन उनकी मौत हुई? शनिवार को रात को, शनिवार के दिन रात को 7 बजे। मेरे घर कोई नहीं था, ठीक है। और सुबह से प्लान बनाए थे लोग, वो पहले से प्लान बनाए थे लोग। मारने से पहले वो पैसा दे दिए थे लोग पुलिस को, प्रधान को, ठीक है। वो रिश्वत लिए हैं सब। और मेरे दादाजी घोटा पे रहते हैं। अब मेरे घर कोई नहीं था। मेरे बाबू वहाँ पे रोड पे ट्रैक्टर लगाया था, वो जा रहा था। दिन भर कुछ नहीं किए लोग। और रात को मेरे बाबू को थरिया और फिर से गिलास चला, उसके घर की औरत मारी लो। और जो संजय यादव है ना, वो मेरे बाबू को घींच कर मार रहा था। मेरे बाबू बोला कि बाबा हमके मारा था रसन, हमके मुआ था रसन। तो मेरे बाबा घोटा थे, तो बोले कि कौन मार रहा है मेरे बाबू को? वहाँ से चिल्लाए, तो मैं दौड़ के गई तो मुझको भी मार दिए लोग। फिर वहाँ से मैं चली आई। तो मेरे बाबा बोले कि हम बाबू की मारता सन। बाबा मेरे गए ना वहाँ पे, तो मेरे बाबा को वहीं पे मार दिए लोग। पीछे से दिलीप मारा, आगे से संजय मारा, उसके बाद मेरे को बाबू ने मारा, उसके घर की सब औरत। मेरे बाबा बीच में, मेरे बाबा को किस चीज से मारे? कौन सा हथियार? रड से मारा है, लाठी रड। उसके घर के इतने से इतने बड़े लोग, लाठी रड हंसुआ राशि सब लिए थे लोग। मैं देखी हूँ। मेरे बाबा बेहोश हो गए थे। मेरी माँ जब उठने की कोशिश कर रही थी तो फिर लग रहा है कि धान पीट रहे हैं, तो हम लोग धान पीट रहे थे लोग। मेरे बाबा बेहोश हो गए थे, मेरी माँ बेहोश हुई, फिर भी मार रहे थे लोग। वो दिलीप मारा। हम लोग को अन्याय, हम लोग को इंसाफ चाहिए। नहीं, जब क्या नाम है बॉडी आई थी, हाँ,
पोस्टमार्टम से बॉडी आई थी तो आप लोगों ने रोड जाम किया था, हाँ, किया था। तो कब वहाँ इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। कौन से तारीख को जाम किए थे? एसडीएम का गाड़ी जाम होता है। एसडीएम बोला कि 2 दिन का मौका, 2 दिन हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपना नंबर बताओ। अच्छा ये बताओ फिर कौन सा तारीख था जिस दिन जाम हुआ था? 30 तारीख को। 30 तारीख को आज इनके अंतिम संस्कार हुआ है, बीच में आप लोग लाश रख करके क्या किए थे? हम लोग को इंसाफ चाहिए। उन लोग को बर्बाद होते हुए हम देखेंगे, मैं अपने आँख से देखेंगे। नहीं कुछ नहीं, पुलिस 4 दिन के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला। 15 दिन का मौका लिया है, 15 दिन का। आज 5वें दिन अंतिम संस्कार के लिए लाश को ले जाया गया है। अभी तक क्या आश्वासन आपको मिला है अधिकारियों द्वारा? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे लोग। जो 8 महीने में रहेगा 15 दिन में क्या 15 होगा? दिन का मौका दीजिए। 15 दिन में क्या होगा? जो 8 महीने में मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा को पुलिस मिलकर जान भी चला गया मेरे बाबा को। हम लोग को और रास्ता और चाहिए, हम लोग को दबाव टूटेगा। अच्छा, इस मामले का दोषी कौन है, किसको समझ रही हैं आप? हम भीरगुन दिलीप, संजय, और जो विदेश है ना बाबूलाल भी है, जो विदेश है ना राजू, वो भी इसमें शामिल है। वो बोला कि बाबूलाल के लाश गिरा दो। बोला कि पैसा से लाश फूकेंगे। जो राजू की पत्नी है ना वो बोली कि इसका लाश गिरा दो। हम लोग, मेरे पास पैसा, हम देख लेंगे इसको, पैसे पे इसको फूकेंगे। मेरे बाबूलाल को पैसे फूकेंगे। मेरे मम्मी को जीने का ठिकाना नहीं है। क्या जख्मी है, चोट लगा है जिनको, घायल है। हम लोग को 3 लोग जख्मी है और मेरे बाबा का जान चला गया। और कोई नहीं, भर्ती गाड़ी आई नहीं की। और मम्मी को जीने का ठिकाना नहीं है। और मेरे घर गार्जियन कोई नहीं है। हाँ वो जिला अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है अभी। पर अभी क्या स्थिति है उनकी? खड़ा नहीं हो रही है। खड़ा नहीं हो पा रही है। बताओ अपना उनका। मेरा नाम अंशिका यादव, जिनका मर्डर हुआ है उनका नाम बाबूलाल यादव, मेरे भाई का नाम अमित यादव और मेरी मम्मी के नाम चिंता देवी। ये सब लोग घायल हैं? हाँ सब कोई घायल है। ग्रामीणों ने पुलिस एवं कुछ स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत और मामले को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान की भूमिका पर भी कई तरह की चर्चाएं क्षेत्र में फैल रही हैं। लगातार दबाव और बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में 2 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे बाबूलाल यादव का अंतिम संस्कार कराया गया, लेकिन ग्रामीणों के मन में अब भी गहरी नाराजगी व्याप्त है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। घटनास्थल के आसपास अब भी तनाव बना हुआ है और पुलिस सतर्कता के साथ तैनात है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।